हेलो गाइस, लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, केवल इस चीज़ के कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी हैबिचुअल एक्शन की बात करते हैं, लेकिन प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन की, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप पास्ट हैबिचुअल एक्शन की बात करेंगे, पास्ट की हैबिट्स की बात करेंगे। ठीक है, वर्ड्स यहाँ पर भी सेम ही यूज होने हैं, जैसे ऑफन कभी कभार आप ऐसा कर लेते थे, सेल्डम वही यूजुअली, नॉर्मली, जनरली, ओकेजनली, समटाइम्स या नेवर आपने ऐसा कभी नहीं किया टाइप्स, ऑलवेज हमेशा आपने ऐसा किया है, फ्रीक्वेंटली, रेयरली, डेली एंड यूज टू। तो इस टाइप के जितने भी हैबिचुअल एक्शन वाली वर्ब्स हैं, वर्ड्स हैं, वो सब यहाँ पर यूज होंगे पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन फर्क बस इतना ही है कि ये पास्ट हैबिट्स की बात करता है, ना कि प्रेजेंट हैबिट की बात करता है। कंफ्यूजन अगर आपको हो रहा है तो एक बार प्रीवियस सेशन आप जरूर देख लीजिएगा। अभी के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखिए, दे नेवर ड्रैंक वाइन, यहाँ पे नेवर यूज हुआ है, उन्होंने कभी भी शराब नहीं पी है। ठीक है, शराब नहीं पी पास्ट है, पास्ट की बात हो रही है, राइट। ही ऑलवेज कैरीड एन अम्ब्रेला, उसने हमेशा एक अम्ब्रेला कैरी किया। ठीक है, तो ये भी पास्ट की बात हो गई, ऑलवेज भी लगा है यहाँ पे और कैरीड। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो आपके पास्ट में जब आप बातें करेंगे तो ड्रिंक यूज नहीं करेंगे। ड्रिंक जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे आप सेकंड फॉर्म यूज करेंगे जो होती है ड्रैंक, राइट। यहाँ पे कैरी जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन आपने उसके आगे IED लगा दिया और वाई हटा दिया, तो ये हो गई आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। पास्ट में आप इस तरीके से ही करेंगे। ठीक है, I used to go to Delhi by train, मैं दिल्ली ट्रेन से जाया करता था। ठीक है, हैबिट है आपकी used to, यानी आप ऐसा किया करते थे। अभी आप बोल सकते हैं कि गो में हमने, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे हमने वेंट यूज क्यों नहीं किया? क्योंकि आपने पहले से ही यूज की सेकेंड फॉर्म कर ली है, यहाँ पे ED लगा दिया है। क्लियर है, यूज के आगे आपने डी लगा दिया तो ये आपका ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म में आ गया, तो आपको दोनों वर्बों में सेकेंड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है, एक वर्ब से आपने सेकेंड फॉर्म लगा दी है, तो गो ही रहेगा, वेंट नहीं बनेगा। क्लियर है, शी वुड गो देयर डेली। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये सारे एग्जाम्पल हैं जो पास्ट इंडेफिनिट के हैं और पास्ट की हैबिट्स की ये बात कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक आपको? पास्ट की जब बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम की बात जरूर करेंगे। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम मैंने आपको फर्स्ट सेशन में भी इसका थोड़ा बहुत हिंट दिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो वेरी फर्स्ट क्लास आप जाकर एक बार देख लीजिए। देखिए, डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम की आप बात कर रहे हैं तो इसमें आप यूज करेंगे सिंस, एवर सिंस, अर्लियर, अगो, बैक, बिफोर, लास्ट, येस्टरडे। तो ये जितने भी आपके वर्ड्स हैं वो सब किस में यूज होंगे? पॉइंट ऑफ टाइम में यूज होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। आई मेट योर ब्रदर येस्टरडे। देखिए, हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की है, मीट होना चाहिए, लेकिन हमने मीट यूज नहीं किया है क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे मेट यूज कर रहे हैं। तो आई मेट योर ब्रदर कब? येस्टरडे। येस्टरडे की बात है, यानी येस्टरडे आपका हो गया पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर है, शी बॉट अ कार। देखिए, हम बाय लिखना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो बाय की जगह हम बोट लिख रहे हैं। ठीक है, शी बॉट अ कार 2 years ago, क्योंकि 2 years ago आपने बिल्कुल क्लियर एंड कट बता दिया है, तो ये भी हो गया आपका पॉइंट ऑफ टाइम। इस तरीके से आप पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट हैबिट्स की बात करते हैं, और पॉइंट ऑफ टाइम वाला कंसेप्ट भी आपको समझ आ गया, जो आपको इंग्लिश स्पीकिंग में या इंग्लिश लर्निंग में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। क्लियर है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। यहां तक अगर आपका क्लियर है, यहां तक अगर हो गया है क्लियर, चलिए हम आगे। अभी हमने पढ़ लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, डन हो गया। पास्ट इंडेफिनिट डन हो गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं
फ्यूचर इंडेफिनिट। क्लियर है आपको? फ्यूचर इंडेफिनिट अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।